जय श्री महाकाल। कई लोग जो रुद्र अघोर सुरक्षा मंत्र आप लोगों के समक्ष मैंने रखा, कई लोगों को उसके कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं और कमेंट किए हुए हैं कि उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के शब्दों को बताइए जिसको हम समझ सकें और अपने जीवन में उसे उतार सकें, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें ठीक ठीक ज्ञान दीजिए। तो पहली वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया है वो बताया ही है। दूसरी वीडियो में आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह रुद्र अघोर एक प्रकार का अघोर सुरक्षा मंत्र है जिसकी कोई काट ही नहीं है, क्योंकि इसमें अनेकों शक्तियाँ साधक की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। ये एक, या यूँ कह लिए कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। अधिकतर ऐसे मंत्र लोगों को लोग देते नहीं हैं, वो स्वयं ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस मंत्रों को वर्षों इस्तेमाल किया है और आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने प्रयोग किया हो और असर किया हो। देखो, हर एक क्षेत्र में ना चाहते हुए भी कोई ना कोई शत्रु बन ही जाता है। आप चाहो या ना चाहो तब भी उस क्षेत्र में कोई ना कोई शत्रु बन ही जाता है, चाहे आपके कर्मों से, चाहे बातों से, या अन्य कोई कार्य एक्टिविटी से जो आप में वो दोष ढूंढ लेता है। भले से वो दोष ना हो पर उसे वो दिख जाता है और उस कारण से वो आपका निंदक बन जाता है, बुराई करने लगता है या चुगली करने लगता है, या यूँ कहे कि आपसे शत्रुता या बैर मोल ले लेता है। और तब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जानकार लोग अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी शक्तियों का कुछ दबदबा दिखाएं या अन्य चीज़। हालांकि मैं ये मंत्र ना भी इस्तेमाल करूं तब भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने ये इस्तेमाल साधनाओं में कई बार मैंने किया है और यह पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे कोई भी शक्ति समक्ष ही आके क्यों न खड़ी हो। और इसीलिए मैंने आप सबको दिया कि भविष्य में लोग एक दूसरे को तंत्र मंत्र करने का, नीचा दिखाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते। कलयुग में कोई किसी का नहीं है। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। और अगर ये आपने एक बार कोई रिश्ता बन गया तो आपको वो संभव कोशिश करेगा कि आपको क्षति भी पहुंचाए, पर किसी भी प्रकार की शक्ति आपके पास नहीं है, कृपा नहीं है, तो आपको किसी न किसी माध्यम से वो नुकसान पहुंचाने का या अन्य तरीके से आपके जीवन में तकलीफ लाने का प्रयास करेगा। यह मंत्र इसीलिए मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है और इस मंत्र को याद रखना आप लोगों को दिया है। और एक काम और करना, इस मंत्र को आप लोगों को जितना हो सके लोगों को शेयर कर देना, भेज देना, ताकि आप लोगों के ही माध्यम से, क्योंकि मैंने आप लोगों को मंत्र भी सब कुछ बता दिया है, इसमें कुछ भी मैंने वो रखा नहीं है, क्योंकि सुरक्षा चीज़ों से मैं बिल्कुल ही खिलवाड़ नहीं करता। और आप लोग एक काम बस करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग, ऐसा नहीं होता कि मैंने जो ये मंत्र दिया कई लोग चैनल पे पहुंच के वो लोग इसका लाभ उठा सके। आप लोगों के माध्यम से आप शेयर कर देंगे तो कई ऐसे भूत प्रेत से दुखी हैं, कई ऐसे लोगों से ठगे जा चुके हैं, लुटे जा चुके हैं, उनके लिए ये एक रामबाण है जो बेचारे अपने जीवन में इससे वो समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो लुट चुके हैं, जो बर्बाद चुके हैं, जो खोखले हो चुके हैं, वो इन सब चीज़ों का बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लाभ वो स्वयं ही अपने जीवन में उठा सकते हैं। यही आप लोग कार्य करिए। यह, इसमें पैसा नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला है, ये आप लोग अवश्य कार्य को कर दीजिए। अब आते हैं मंत्र पे। मंत्रों को शब्द कहे हैं कि मुझे शब्द में समझाइए, उनका मैं कमेंट डाल दूंगा। उन्होंने लिखा है कि भाई जो भी है उसे तोड़ तोड़ के थोड़ा सा बताइए। कुछ लोगों को मंत्रों के शब्द ठीक से समझ में नहीं आए, या तो
यूट्यूब में वॉइस के कारण या वो समझ नहीं पाए, तो आप लोगों को मंत्रों को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आइए मंत्र पे चलते हैं। रुद्र अघोर महादेव दुहाई, मतलब महादेव का जो रुद्र मतलब क्रोध अघोर रूप है उनकी दुहाई दी गई है। भगवान शिव का, रुद्र का जो अघोर महादेव का रूप है उनकी दुहाई दी गई है। और इसके बाद क्या कहा गया है, दुहाई के बाद रक्षा करो अघोर शिव ही, ह वाला ही है, शिव ही आई। अब इस लाइन को पूरा मैं पढ़ देता हूं। रुद्र अघोर महादेव दुहाई, रक्षा करो अघोर शिव ही आई। ह वाला ही है, ही आई मतलब आप मेरी रक्षा करो। रुद्र अघोर महादेव दुहाई, हे रुद्र अघोर महादेव, जो आपका रुद्र अघोर महादेव, आपका जो रुद्र अघोर रूप है उनकी दुहाई है। रक्षा करो अघोर शिव ही आई, कि हे शिव भगवान अघोर जो हैं आप, वो बन के आप मेरी रक्षा करें। अब समझिए कि भगवान शिव का जो अघोर रूप है वो समस्त जीवों को, समस्त आत्माओं को, समस्त शक्तियों को नियंत्रित करता है। यह रूप उनका बेहद ही रहस्यमयी है और बेहद ही गुण रहस्य वाला ये रूप है, उनकी है। जैसे अब आते हैं दूसरी कड़ी पे, शमशान में बैठी तारा चंडी, कि मतलब जो शमशान में बैठी हो तारा और चंडी, चंडी का मतलब होता है कि देवी जो क्रोध रूप में हो। तारा का आप लोग समझ सकते हो कि लंकेश रावण ने निषिद्ध पूजा करके जब भगवान राम से युद्ध करने के लिए, लंकेश रावण अंतिम युद्ध करने के लिए आया था, तो लंकेश रावण ने देवी तारा को निषिद्ध पूजा करके प्रसन्न कर लिया था। और ऐसा माना जाता है कि जो देवी तारा के संरक्षण में हो, स्वयं भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस मानव की तो बात ही छोड़ दो, मानव आप समझ लीजिए कि ऐसा है कि भगवान भी जब स्वयं उनके संरक्षण में जब तक हो तब तक स्वयं भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आम इंसान और तंत्र मंत्र तो ये बिल्कुल बिल्कुल बेकार चीजें हैं उनके समक्ष। कृपा हो गई तो, क्योंकि जब भी कोई सत्कर्म के लिए अगर तंत्र मंत्र करता है तो वो लागू पड़ता है, वो सत्कर्म लोगों को सुख पहुंचाने के लिए। और जब किसी को दुख पर पहुंचाने के लिए कोई तंत्र करता है तो वो दुष्ट होता है, इसलिए उसका इस जापक व्यक्ति पे कार्य नहीं करेंगे। दूसरी लाइन, शमशान में बैठी तारा चंडी, मेरी रक्षा करे बन चंडी, कि क्रोध रूप में जो चंडी है मेरी रक्षा उस रूप में करे। शमशान में बैठी तारा चंडी, मेरी रक्षा करे बन चंडी, कि मेरी रक्षा चंडी बन के करो, क्रोध रूप में मतलब विकराल रूप में मेरी रक्षा करो। मान लो कि किसी ने कुछ ऐसे तंत्र प्रयोग कुछ किया तो आप क्रोध रूप में रक्षा करो। तारा के समक्ष में बता दो, कोई किसी को सुरक्षित नहीं कर सकता। तारा का एक बार कोप जाग जाए ना तो उनसे कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इस बात का आप लोग याद रख लेना, तारा इतनी भयानक शक्ति है। खप्पर खड़, आप तीसरी लाइन पे आते हैं। खप्पर खड़क लिए आए काली, मतलब अपने हाथ में खप्पर और खड़क लिए आए काली, शत्रु मस्तक काटो काली। अपने हाथ में मतलब इसमें आवाहन है सीधा माता काली का। इस मंत्र में, इस मंत्र के जो शब्द हैं वो सीधा उनको आवाहन कर रहे हैं। मंत्र के जो शब्द हैं ये सीधा काली को आवाहन कर रहे हैं। खप्पर खड़क लिए आए काली, आप समझ लेना शब्दों को, ताकि आप लोगों ने शब्दों को समझ करने की मांग की तो मैं आपको समझा देता हूं। इस मंत्र में, इस शब्द में सीधा काली को आवाहन, उनको बुलाया गया है कि खप्पर खड़क लिए आए काली, शत्रु मस्तक काटो काली। याद रखना, कोई भी आपको भूत प्रेत करता है, दुष्ट क्रियाएं करता है, शैतानी क्रियाएं करता है, तो किसी न किसी प्रकार से शत्रु हो जाता है। जो कोई बुरा करता है या आपके सामने या पीठ पीछे, वो काली का क्रोध का भंजन भरता है, क्योंकि काली के क्रोध का सामना उसे करना पड़ता है। और काली जिसके ऊपर कोप गई उसका विनाश निश्चित है, उसे संसार में कोई रक्षित नहीं कर सकता। तो तीसरी लाइन है, खप्पर खड़क लिए आए काली, शत्रु मस्तक काटो काली। इस मंत्र से तीसरी लाइन में शत्रु का भी सर्वनाश हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक प्रकार से काली, इस मंत्र में काली का आवाहन किया गया है और शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। मतलब कि आप खप्पर भी लेके आओ, खड़क भी लेके आओ और शत्रु का मस्तक काट दो,
यानी उसको सीधा सीधा मारने के लिए कहा गया है। तो मंत्र काफी भयानक है, याद रखना। चौथी लाइन है डर भय विघ्न बाधा का नाश हो, कि मतलब मेरे अंदर जो डर है, याद रखना कई साधक साधनाएं करने जाते हैं या अन्य चीजें करते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं भय या डर निवास कर जाता है किसी न किसी कारण से। तो चौथी लाइन में क्या कहा गया है शब्दों द्वारा, डर भय विघ्न बाधा का नाश हो, कि मतलब मेरे जो डर है, विघ्न है, बाधा है, उसका नाश हो। रिद्धि सिद्धि महागणपति का साथ हो। अब बताइए कि जिसके साथ रिद्धि सिद्धि और महागणपति का साथ हो उसे कौन विघ्न बाधा, उसमें सफलता में कौन वैरी बन सकता है, उसकी सफलता में कौन संसार में ऐसा है जो रुकावट डाल सकता हो। माता पार्वती ने कई पूजाएं ऐसी की हैं जो पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करने के बाद ही वो चीजें की हैं। तो इसमें सीधा रिद्धि सिद्धि और महागणपति का भी आशीर्वाद है और साथ है। आशीर्वाद तो छोड़ो, रिद्धि सिद्धि और महागणपति का अगर साथ मिल जाए तो फिर क्या बात है, सारे विघ्नों का नाश हो। तो ये मंत्र अपने आप में एक अमृत समान है। अब आते हैं पांचवी लाइन पे, जो कोई डाले मुझ पे तंत्र मंत्र यंत्र का जाल, उलट मार उसी पर डाल। याद रखना, लोग संसार में तीन ही तरीके से कर सकते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र। यंत्र अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, तंत्र साधनाएं जानते होंगे, मंत्र साधनाएं जानते होंगे, यंत्र साधनाएं अगर नहीं जानते होंगे तो यंत्र में बता दूं कि जिस शक्ति का यंत्र होता है, यंत्र को हृदय कहा गया है। यंत्र कई अक्षरों से होते हैं, कई शब्दों से होते हैं, कई आकृति होती है। तो यंत्र उनका हृदय, उनका निवास स्थान देवी देवताओं का कहा गया है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी हो, जो कोई डाले मुझ पे तंत्र मंत्र यंत्र का जाल, उसमें क्या है कि जो कोई अगर मुझ पे तंत्र मंत्र यंत्र अगर कुछ करता है तो आगे क्या उलट क्या यंत्र का जाल उलट मार उसी पर डाल, कि मतलब जो तंत्र मंत्र अगर मुझ पे डाल रहा है उलट उसी के ऊपर मार दो। अब वो सोच लो कि अगर आपके ऊपर कोई शक्ति छोड़ रहा है, चाहे मसानी क्रिया हो चाहे कुछ हो, वो स्वयं अपने ही ऊपर संकट ले रहा है वो स्वयं अपने ही ऊपर संकट ले रहा है चला के, तुम्हारे ऊपर तो चला गया, अब वो कैसे बचता है इस मंत्रों से, अब वो देखना है। ये मंत्र स्वयं ही उसके ऊपर ही छोड़ देगा, स्वयं तांत्रिक भी इस मंत्र से रक्षित नहीं है। जो कोई डाले मुझ पे तंत्र मंत्र यंत्र का जाल, उलट मार उसी पर डाल। अब इसके बाद आते हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं लाइन पे हम लोग आ गए हैं कि मेरी कृपा वह कभी न छूटे। मतलब जब तक मैं न चाहूं, जब तक मैं न चाहूं वो ठीक नहीं हो सकता, कहीं भी संसार में किसी के भी पास जाए, जब तक मैं न चाहूं, मेरी कृपा अगर उसके ऊपर ना हो वो छूट नहीं सकता। मेरी कृपा वह कभी न छूटे, सर्वनाश हो प्राण छूटे। मतलब जब तक मेरी कृपा का अगर पात्र नहीं बनता है तो उसका सर्वनाश हो जाए और प्राण छूट जाए, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, प्राण छूटे दुहाई काल रात्रि के। अब ये बताइए कि देवी काल रात्रि, जो काल भी काल रात्रि से भय खाता हो, आम तांत्रिक ओझाओं की तो बात छोड़ दो, जो काल भी काल रात्रि से भय खाता हो, स्वयं रात्रि भी उससे भय खाती हो, वो है काल रात्रि। काल भी जिससे भय खाता हो वो है काल रात्रि। तो प्राण का हरण कौन करता है, इसमें किसको आमंत्रित किया गया है, काल रात्रि को, कि अगर मेरी कृपा वह कभी न छूटे, सर्वनाश हो प्राण छूटे, दुहाई काल रात्रि की। समय रहते वो तांत्रिक या कोई भी प्रयोग करता, समय रहते अगर आपके शरण में नहीं आया तो उसका प्राण छूट जाएगा और उसका प्राण का हरण काल रात्रि करेंगी। अब समझ लेना ये मंत्र कितने शक्तियों को समेटे हुए है। सदा हनुमान रक्षा करे, मतलब अपनी रक्षा, मतलब वो कभी कुछ प्रयोग करना भी चाहे तो क्या कहा गया है, सदा हनुमान रक्षा करे वीर भद्र बलवान। मतलब हनुमान जी महाराज स्वयं रक्षा करें और वीरभद्र जो कि अपराजय है, आज तक संसार में ब्रह्मांड में उन्हें कोई पराजित करने वाला नहीं है, वो अपराजय हैं वीरभद्र, जिसने दक्ष प्रजापति का
यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और उनकी गर्दन काट दी, वो है वीरभद्र। पलक झपकते ही समस्त सेनाओं का अंत कर दिया वीरभद्र ने। तो इसमें क्या कहा गया है, सदा हनुमान रक्षा करे वीरभद्र हनुमान, तो वो उनकी रक्षा होगी। और याद रखना, आपकी पहले भी दुहाई की गई, रुद्र अघोर महादेव दुहाई, रक्षा करो अघोर शिव ही आए। जिसकी रक्षा स्वयं अघोर रूप में महादेव करे, उसका क्या कोई कर सकता है। इसके बाद अंतिम क्या है, महारुद्र आज्ञा करे, कि महारुद्र आज्ञा कर रहे हैं, महारुद्र आज्ञा करे काल भैरव महाकाल, क्योंकि काल भैरव जब अपने महाकाल में काशी नगरी में काल भैरव महाकाल के ही रूप में आके अपने भक्तों को वो स्वयं ही यमराज के द्वार नहीं जाने देते। कोई एक कहानी है, कोई मर गया था काशी में और यमराज आ गए थे, पहले यमदूतों ने भेजा था। कहानी लंबी है, मैं इसे जल्दी बताने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो वो प्राण उसका हरने आए, तो बिल्कुल भयानक कुत्ता आके खड़ा हो गया और वो भाग खड़े हुए। फिर यमराज स्वयं आए तो विकराल काल भैरव खड़े हो गए, कुत्ते बड़े बहुत विशाल कुत्ते, और विशाल रूप, जटाएं बिल्कुल क्रोध रूप में, नेत्र से जैसी ज्वाला निकल रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं, इसका अंत आ गया है, इसका अब मैं प्राण हर के लेके जाऊंगा। बोले कि यमराज आपको पता नहीं ये शिव की नगरी है और बिना शिव की आज्ञा से कोई भी आपके लोक नहीं जाएगा, और यहाँ का रक्षक मैं खुद हूं, तो यहाँ का आप कुछ नहीं कर सकते, आप जा सकते हो। तो यमराज ने स्वयं सोचा कि भाई काल भैरव कहीं हमारा ही विनाश न कर दे, इसलिए भला इसी में है कि भैंसा को बैठो और कान मस्को और उड़ जाओ यमपुरी, नहीं तो पता लगा कि हाथ से भैंसा भी गया और हम भी गए। तो वो है काल भैरव महाकाल। रक्षा 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 हो, 3 बार इसमें दिया गया है, रक्षा 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 हो, अघोर महादेव दुहाई। ये मैंने मंत्र बहुत वर्षों से जप रहा हूं, बहुत वर्षों से जप रहा हूं, और मेरी अंतर मन में इच्छा हुई कि नहीं, मुझसे लोग जुड़े हुए हैं और मेरे बताए हुए मार्गों पे बेचारे चल रहे हैं, तो उनके जीवन में ऐसी होनी चाहिए कि ये कर्म तो देखो सबको करना पड़ता है। याद रखना, मैं चाहे हूं चाहे आप लोग हो, मैं मार्गदर्शक अवश्य कर सकता हूं, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। तो कर्म करना पड़ेगा। स्वयं अमृत हो तब भी उसके लिए अमृत मंथन करना होता है। देखो, महान ऐसे ही व्यक्ति नहीं करना पड़ता, महान त्याग होने चाहिए। तो सबसे पहला होता है त्याग। तो इन मंत्रों को आपको समझा दिया है कि स्वयं जो शत्रु है उसका ही काल उसके दरवाजे आके खटखटा रहा है। जो कोई अगर शत्रु है, तो अगर आपने इस मंत्र का जाप किया तो ये मान लो कि उसका काल, उसका दरवाजा खटखटा रहा है। ये वो मंत्र है, उसको मृत्यु का द्वार दिखा देगा ये मंत्र। इसलिए पूरा भय भ्रम सब त्याग दो, सबके डर त्याग दो। जो कोई बहुत ना डराने वाले डराते हैं, मैं ये भूत कर दूंगा, वो भूत कर दूंगा, मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि इस मंत्र का जाप करो, वो उसका नाम निशान मिट जाएगा। उसको बोलेंगे कि इस नाम का आदमी था, है नहीं। मैं थोड़ा सा निजी स्वार्थों के लिए मैं अपना प्रयोग कर नहीं सकता। कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ आज्ञाएं होती हैं, अन्यथा आप एक बार समझ लो, जैसे हम लोगों की कोई बुराई कर दे तो उसकी जिह्वा बोलने लायक हम लोग नहीं छोड़ें, उसका जिह्वा बोलने लायक तक नहीं छोड़ेंगे, उसका शब्द छीन लेंगे। पर कुछ हम लोगों के रुकावटें होती हैं, कुछ मार्ग बंधन होता है, कुछ गुरु वचन होता है कि जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, तुम हमें गाली भी दे दो तब भी हम एक बार हाथ जोड़ लेंगे कि हमें माफ़ कर दोगे, हमसे गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दो। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम तंत्र को चलाने से और उस पाप से बचने के लिए प्रयास करते हैं कि हम थोड़ा सा उस पाप, क्योंकि हम अगर आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिए तो आपका जो दुख है, आपसे संबंधित लोगों का जो कष्ट है, वो हमें झेलना पड़ेगा। तो कर्म बंधन में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। सदैव सोचना चाहिए कि हम कर्म बंधन में ना फंसे, ताकि हमारा जन्म मृत्यु के हम प्रयास में रत रहना चाहिए कि हम कर्म बंधन में ना फंसें और जन्म मृत्यु के चंगुल से छूट जाएं। भले से छूटे ना छूटे वो अलग की बात है, पर प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए हम अपने निजी स्वभाव के लिए नहीं करते। अन्यथा मैं
जिस पे छोड़ना चाहूं वो किसी की भी सिद्धि हो, हमें उससे मतलब नहीं है। सारी क्रियाएं आती हैं, मारण से लेके, उच्चाटक से लेके, विदेशर से लेके, मोहन से लेके, पुतला मारण से लेके, ऐसी कोई क्रियाएं नहीं जो ना आती हो। लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं जल्दी लोगों को बताता, क्यों नहीं प्रयोग करता, या धन के लालच में क्यों नहीं प्रयोग करता? क्योंकि किसी का घर परिवार में उजाड़ने के लिए नहीं बैठा हूं, किसी का लाल, किसी की बुढ़ापे की लाठी में तोड़ने के लिए तंत्र नहीं सीखा है। मान लो आपको, मान लो किसी ने गाली दे दिया, लड़का बेचारा है, चलो छोड़ो हटाओ जान दो, वही बड़ा है। अगर आपने उसके ऊपर क्रोधवश तंत्र छोड़ दिया तो उसके माँ बाप या कोई उसके, समझो अगर वो अकेला ही लड़का है तो आपने उसके बुढ़ापे की, उसकी माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी, तो उसका आह और पाप कौन लेगा? हम ही लेंगे ना। तो जो भी तांत्रिक ऐसी क्रियाएं करते हैं वो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये कर्म विधान है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कोई भी हो। भगवान भी जब कर्म करते हैं ना तो फल की इच्छा से नहीं करते, वो कर्म बंधन में। इसीलिए भगवान स्वयं जब धरती पे अवतार होते हैं ना तो वो कर्म बंधन में इसीलिए ही नहीं बंधते, वो निष्काम भाव से लोगों की सेवाएं करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, ताकि कर्म बंधन में ना बंधे। जिनका सहयोग करो उनसे कुछ पाने की इच्छा मत रखो। आप लोगों को अब मंत्रों को समझ में आ गया होगा, विधि समझ में आ गई होगी। अब इतना है कि इस मंत्र की जितनी महानता गुणगान गाई जाए उतना कम है। इतना कहें कि छोटी मुंह बड़ी बात। पता नहीं उस महातपस्वी ने मुझ में क्या देखा जो यह मंत्र मुझे बताया। मैं आज भी उसका ऋणी हूं इस मंत्र को पाके। कि देखो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि जो ऋण नहीं उतारे जा सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं ईश्वर के मार्ग, उनसे जुड़ने का, उनके संरक्षण में आने का, जिसका ऋण कभी नहीं उतारे जा सकते। पर फिर भी मैं सारा श्रेय उन्हें, कि हम तो एक माध्यम हैं, हम एक माध्यम हैं, और हम सबको कभी अभिमान ना घिरे। माता भगवती तारा, माता शमशान काली यही करे, अंत में उन्हीं में सब विलीन हो जाना है। सारे दिन जैसे जीवन होता है दिन समान, दिन में कहीं भटक लो, शाम को घर ही आना है, वही होता है शमशान काली। चाहे दिन में कहीं भटक लो, मृत्यु उपरांत तुम्हें वहीं जाना है। तुम जीते जी चाहे किसी भी देवता को पूज लो, तुम्हारे हृदय कोई तुम्हारा गुरु बने, कोई कुछ बने, तुम्हें किस मार्ग से सिखाए, लेकिन तुम हो या तुम्हारा गुरु हो, अंत में वहीं जाना है। देवी ने मुझे कहा था कि मृत्यु को स्वीकार लो। जो जीते जी मृत्यु स्वीकार लिया वो पहले ही मर गया, उसे मरने का गम नहीं है। देवी शमशान काली ने मुझे कहा था, यही मैं समझा रहा हूं कि जीते जी मृत्यु को स्वीकार लेना चाहिए। तो शमशान काली मृत्यु की देवी हैं, तो जीते जी उनकी जो पूजा और शरण में चला गया उसे मृत्यु का कैसा भय? वो मरने के बाद भी समझो एक अमर है, एक चीजें हैं। शरीर तो नश्वर है, शरीर अंत नहीं है, याद रखना, शरीर अंत नहीं है। शरीर के बाद का जो मार्ग है ना वो अनंत है। उस मार्ग पे ज्ञानी वो है, ज्ञानी वो नहीं है जो क्षणिक सुख में आ जाए। ज्ञानी वो है जो सुख के बाद के दुख के ऊपर दृष्टि जमाए रखे। क्योंकि इसमें अगर सुख आ गया तो आप इस पे अगर जम कर जाएंगे तो भटक जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि मृत्यु संजीवनी मंत्र लेने के लिए शुक्राचार्य ने, क्योंकि वो थे असुर के गुरु, याद रखना चाहिए कोई ऐसे गुरु और साधक को कभी चैलेंज नहीं देना चाहिए। उसकी मैं एक कहानी आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप लोगों को सीख मिल जाएगी। क्योंकि जब किसी को चैलेंज देता हो ना तो बेशक उसके पास शक्ति ना हो, लेकिन वो शक्ति वो कमा के फिर आपके ऊपर वार कर देगा। क्योंकि गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, आप लोग जानते ही होंगे गुरु शुक्राचार्य। अब क्या हुआ कि ये भगवान विष्णु के विरोधी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु नारायण ने इनकी माता का वध कर दिया था। अब क्यों कर दिया था कि भगवान इनके वहां आके असुरों ने आके इनसे अपनी शरण मांगी थी। अब सोचो कि शुक्राचार्य के माता ने असुरों को रहने का आश्रय दिया था, और भगवान नारायण ने कहा कि जो असुरों को आश्रय देगा मैं उसका वध कर दूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु असुरों के विरोधी हैं। और शुक्राचार्य के
माता ने उनको आश्रय दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इनको निकालिए। बोले नहीं प्रभु, जो मेरे शरण में आ गया है, जो मेरे शरण में आ गया है, भले से मेरा प्राण ही क्यों न चले जाएं, मेरे शरण में जो आ गया है मैं उसे आपके हवाले नहीं कर सकती। भले से इसके भाव गलत हैं, मालूम है कि मृत्यु के भय से मेरे ये शरण में आया है, ये सही आदमी नहीं है, ये गलत है, फिर भी ये मेरे शरण में आया है, तो मैं अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को भगा नहीं सकता हूं, मैं भगा नहीं सकती हूं। आप चाहे तो मेरा स्वयं अंत कर दीजिए, ये धर्म, आप मुझे धर्म से वंचित ना करिए। तो भगवान नारायण ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से उनका, शुक्राचार्य की माता का सर काट दिया। अब आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको नारायण भगवान और शुक्राचार्य की दुश्मनी का पता चल जाए कि आपस में इतने वैरी क्यों हैं। बलि जो वामन, भगवान विष्णु के वामन अवतार को जो संकल्प दे चुके थे कि 3 पग धरती देने का, शुक्राचार्य ने जाके कमंडल में पानी नहीं गिरने दिया था, तो वामन अवतार ने उनके आंख फोड़ दी थी एक सीख डाल के। कई ऐसे हैं जो आप लोगों को शायद ना पता हो, तो असुरों के गुरु थे। अब वही विरोधी लोगों को पता चला कि भगवान नारायण ने तुम्हारे माता को मार दिया। अब देखो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके माता को जिसने हत्या कर दी है, माता की जिसने हत्या कर दी, वो समझो उसकी दुश्मनी सदा सदा के लिए रह जाती है। अब वो तो ठहरे नारायण, अब दुश्मनी भी करो तो किससे करो, उसका क्या कर लोगे। अब क्या हुआ कि ये असुरों के गुरु हो गए, बृहस्पति देवताओं के गुरु हो गए, और ये शुक्राचार्य असुरों के गुरु हो गए। अब इनके पास अब यह हुआ कि अब देवता और दानों में युद्ध होता, तो देवता वैसे भी अमृत तब नहीं हुआ था, अमृत मंथन तब नहीं हुआ था, अमृत मंथन उस समय नहीं हुआ था। अब क्या हुआ कि शुक्राचार्य ने कहा कि हम मृत्यु संजीवनी जाएंगे भगवान शिव से मांगने के लिए, भगवान शिव के पास हम जाएंगे मृत्यु संजीवनी मांगने के लिए। अब ये बातें इंद्रदेव को भी पता चल गई कि गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के पास जा रहे हैं मृत्यु संजीवनी मंत्र मांगने के लिए। तो ये क्या था कि ये युद्ध में किसी असुर को इंद्रदेव ने, अभी मेरे को उस असुर का नाम याद नहीं है, उस असुर को हरा दिए थे। तो ये भी सोचें कि हम तो देवता हैं, भगवान शिव के पास जाएंगे तो हम ही बोलते कि हमें शिव मृत्यु संजीवनी मंत्र दे दो। अब क्या हुआ कि वहां भी गए, भगवान शिव के पास दोनों जन पहुंच गए। तो देखो, भगवान शिव जितने भोले हैं उतने पारखी भी हैं। भोलेनाथ उन्हें अवश्य कहा जाता है, पर अब उनका कार्य क्षेत्र आता है कि किसी वो मृत्यु संजीवनी मंत्र दे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे परीक्षा का पात्र होगा, जो मेरे परीक्षा में पास होगा, मैं उसे ही मृत्यु संजीवनी दूंगा। भगवान शिव भोले हैं, वो मना नहीं किया कि हम किसी को नहीं देंगे, पर देंगे। मृत्यु संजीवनी पाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि वो अमर हो, एक प्रकार से अमर हो जाता है, जो मरे उसको जिला देता है। अब क्या हुआ कि परीक्षा का नाम सुनते ही इंद्रदेव घबरा गए कि नहीं, मैं परीक्षा नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, तो इंद्रदेव ये शुक्राचार्य भी नहीं दे सकते। उनके अंदर ऐसा अभिमान था कि भगवान जो परीक्षा उन्होंने दिया कि उल्टा लटक के 6 माह तक तपस्या करो, ऐसे कुछ परीक्षा का था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मैं परीक्षा नहीं दे सकता, तो ये शुक्राचार्य भी नहीं पास हो सकते, वो चले गए। पर याद रखना, यही एक कामना की होती है कि शुक्राचार्य के पास एक लक्ष्य था। उनके पास लक्ष्य था, क्या था कि हम असुरों के गुरु हैं और अपने शिष्यों के प्रति हमें अवश्य करना चाहिए। तो देखो, लक्ष्य मैं आप लोगों को बताता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर एक लक्ष्य होने चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। जैसे शुक्राचार्य के पास एक लक्ष्य था, लक्ष्य द्वारा ही उन्हें मृत्यु संजीवनी प्राप्त हुई। अब क्या हुआ कि वो गए, उन्हें लक्ष्य था, अब वो तपस्या में करने लगे। अब क्या हुआ कि वो इंद्रदेव मस्त, वो परीक्षा से भयभीत हो सके, उन्हें लगा कि मैं नहीं कर सकता तो शुक्राचार्य भी नहीं कर सकते। पर शुक्राचार्य की भक्ति और निष्ठा से इंद्रदेव भली भांति परिचित नहीं थे। अब क्या हुआ कि उनकी लड़की, इंद्रदेव की लड़की क्या थी, कुछ नाम था उसका, अभी मेरे को उसका नाम कुछ था, जो कि
अभी मेरे को याद नाम नहीं आ रहा है। वो जब ये शुक्राचार्य तपस्या करने लगे उल्टा होके, अब इसने क्या किया कि जो आग जल रही थी उसमें वो कुछ मरचे उर्चे ऐसी डाल दिए कि जो लगने लगे। अब क्या हुआ कि उसकी तपस्या भंग करने के लिए ये इंद्रदेव की लड़की स्वयं ही आई, पर बीच में बिल्कुल प्राण निकलने को हो गए तो महादेव स्वयं आ गए और उन्होंने मृत्यु संजीवनी मंत्र दी और समय से पहले सफलता का आशीर्वाद दे दिया और अंत में इंद्रदेव की लड़की प्रायश्चित करने के लिए शुक्राचार्य के साथ ही रह गई। अब इसके बाद समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि देवता मरते तो उनका सदा सदा के लिए अंत हो जाता और असुर मरते तो गुरु शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी मंत्र से जिला देते। अब क्या था कि देवताओं की संख्या घटने लगे। अब देवता चिल्लाते हुए पहुंचे भगवान नारायण के पास कि प्रभु हमें बचाइए इस मृत्यु संजीवनी के प्रभार से। हमारे जब देवता मरते हैं तो उनका सदा सदा के लिए अंत हो जाता है और जब असुर मरते हैं तो गुरु शुक्राचार्य उनको फिर से जीवन दान दे रहे हैं, ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो बोले कि इसका एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। इसके पहले किसी देवताओं ने नाम भी नहीं सुना था कि समुद्र मंथन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को इस मंथन से एक चीजें समझाना चाहता हूं कि समुद्र मंथन एक क्रिया का नाम है। जैसे दही में माखन छुपा तो होता है पर दिखता नहीं है, पर दिखता कब है, जब हम उसे मथते हैं। तो मथने की ही क्रिया को मंथन कहा जाता है कि समुद्र के अंदर अनेकों रत्न हैं पर वो निकलेगा तभी जब उसे हम मथेंगे। मथना, तो मथानी किसकी बनी थी? एक थे वासुकी नाग और दूसरे थे कौन, मंदराचल पर्वत, ये दोनों बने थे वहां। तो इसी से समुद्र मंथन हुआ था, जो सभी रत्न निकले थे और अमृत निकला था। फिर नारायण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया और ये सब क्रियाएं हुई जो आप सब जानते हो, असुरों के साथ छल हुआ। मैं सदैव की कहता हूं कि कुछ व्यसन होते हैं जिसमें अधर्म का वास होता है। मैं अपने शिष्यों को क्यों कहता हूं कि शराब और नशा से दूर रहना, जुआ, नशा। मेरे शिष्य आपको जल्दी कोई भी किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, शराब नहीं मिलेंगे पीते हुए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि कुछ भावों और कुछ वस्तुओं में अधर्म का वास होता है। जैसे शराब और जुआ, ये इंसान को पहले लुभाती हैं और ये फिर अपने ही बोझ तले उसे मार देती हैं। इसलिए कुछ लोग शक्तियों के लालच में बेचारे ऐसे नशाए करते हैं, पर वो उनका जाने, उनका कर्म जाने, दुर्गति जाने। पर ऐसे लोगों का मार्ग अनुसरण कभी मत करना। मैंने स्वयं भगवान के ही वचनों को आप लोगों को बताया है। किसी इंसान का वचन भगवान से महान नहीं हो सकता। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यही एक काम करिए कि इसका फायदा भी आप लोग उठाइए। बस एक काम करिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसका ज्ञान लोगों तक पहुंच जाए और लोग भी अपना कल्याण कर पाएं। क्योंकि लोग बड़े दुखी हैं, बड़े द्रवित हैं। कोई लुट गया है, कोई ठग गया है, कोई क्या हो गया है। क्योंकि इस ठग भरे संसार में लोग 2 दिन सीखते हैं, तीसरे दिन स्वयं को तांत्रिक घोषित कर ले हैं। तो इंसान बेचारा करे तो क्या रे क्या, दुख बेचारा और दुख कारण होता चला जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बड़ा यही है कि आप लोग बस यही काम करिए कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और ज्ञान अर्जित कर पाएँ। बाकी आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। रुद्र, अघोर, महादेव, माता तारा, हनुमान जी, वीरभद्र, चंडी, ये सब आपका आशीर्वाद करें और आपके जीवन में पूरे परिवार की रक्षा करें। जय श्री महाकाल।